जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा भारत के राष्ट्रीय युवा शिविर के शिविरार्थियों साथ चलेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सम्मिलित होंगे। ओटीएस स्थित सरदार पटेल मूर्ति से जेडीए सर्किल इंदिरा गांधी प्रतिमा तक ये पद यात्रा चलेगी और आज सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस। ओटीएस से रवाना होगी ये पैदल यात्रा। और चलिए सीधे रुक करते हैं सहयोगी नरेश शर्मा का। नरेश, जयपुर में भी भारत जोड़ो यात्रा है, ओटीएस से इसकी शुरुआत होगी, किस तरह से ये यात्रा चलेगी, कौन कौन शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए आज राष्ट्रीय एकता दिवस और इस मौके पर जो है भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ एक जयपुर में इसकी शुरुआत होगी। हालांकि हर रविवार को कांग्रेस के कार्यकर्ता है यात्रा निकालते हैं विभिन्न इलाकों में, लेकिन चूंकि आज राष्ट्रीय एकता दिवस है तो इस मौके पर इसको आज आयोजित किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। अभी आपको बता दें कि कांग्रेस के जो कई वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी है वो यहाँ पे आए हैं, कांग्रेस नेता अवध शर्मा है वो यहाँ पे हैं, सुनील पारवानी यहाँ पे हैं, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत है वो यहाँ पे हैं, सीताराम अग्रवाल यहाँ पे हैं, राम सिंह कसवा यहाँ पे हैं। ये लगातार जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ देर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है वो यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद ये पैदल यात्रा शुरू होगी। ओटीएस में अभी हम हैं और यहाँ से जेडीए सर्किल पे जहाँ पे इंदिरा गांधी की मूर्ति है वहाँ तक ये यात्रा चलेगी। तो ये जो तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, वैभव गहलोत है वो यहाँ पे हैं और कुछ देर में जब इस यात्रा की यहाँ पे शुरुआत होगी तब हम उनको आपको तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। महेश जी, भारत जोड़ो यात्रा आज राष्ट्रीय एकता दिवस, इस मौके पे यात्रा शुरुआत हो रही है। जैसा देश का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से देश में लोगों के में आपसी मतभेद पैदा किए जा रहे हैं, उनको देखते हुए लोकतंत्र पर जो हमले हो रहे हैं उनको देखते हुए इस तरीके की यात्रा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये अपने आप में एक संदेश है जिसको लेकर राहुल गांधी जी एक लंबी यात्रा कर रहे हैं और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के प्रेरणा से आज इस यात्रा का आयोजन किया गया है। आप जानते हैं कि सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी गांधीवादी विचारों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उनके पूरे जीवन में, उनके राजनीतिक जीवन हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, उसमें गांधी दर्शन कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से नजर आता है। तो देश में अमन हो, चैन हो, शांति हो, सांप्रदायिक स्वार्थ ठीक हो, देश की एकता बनी रहे, अखंडता अक्षुण्ण रहे, इन सब की भावना मुख्यमंत्री जी में कूट कूट कर भरी हुई है और उनके प्रेरणा से आज ये जयपुर में भी यात्रा आयोजित की गई है। राहुल जी पूरे देश में कर रहे हैं, आज हम जयपुर में शुरू कर रहे हैं। हम जो बीड़ा राहुल जी ने उठाया है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कमी नहीं रखी। जो राहुल गांधी ने बीड़ा उठाया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश में जुटे कांग्रेसी। आरसी अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता वैभव गहलोत है वो भी इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। वैभव जी, राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है और जहाँ जहाँ से वो निकल रही है हम देख रहे हैं लगातार बड़ा समर्थन उनको मिलता रहा है। आज जयपुर में भी यात्रा है, किस तरह का संदेश है आप खासकर युवाओं को देना चाहेंगे और राहुल गांधी के साथ किस तरह से कंधा मिला के चलना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी ने जब से यात्रा चालू करी है लगभग 1.5 महीना हो गया है। मैं मानता हूं कि जब से ये यात्रा चालू हुई है एक देश में एक अलग तरह का माहौल बनना चालू हुआ है। आप देखेंगे जितने लोगों ने इस यात्रा के बारे में चर्चा करी, जितने लोगों ने इस यात्रा में को फोकस किया है, मैं मानता हूं एक अलग तरह का वातावरण, एक अलग तरह का मैसेज राहुल गांधी जी जिस मिशन पे निकले थे वो सफल होता दिख रहा है। और खुद भाजपा के लोगों में छटपटाहट है कि ये यात्रा क्यों तो वो चालू की उन्होंने। जब आप देखें कि उनकी सोशल मीडिया टीम भाजपा की हमेशा राहुल जी के ऊपर अटैक करती रहती है और अब जब ये यात्रा एक सक्सेसफुल दौर से गुजर रही है उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अब वो चाहे उन्होंने केरला से चालू की, कर्नाटका का राज्य में पूरी तरीके से पूरी करी और उसी के प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पे जयपुर में रखी गई है। और हम लोग उस समर्थन में, उसी यात्रा के समर्थन में देश में जिस तरह माहौल है आज और भी बातें, चाहे भारत जोड़ो की बात हम कर रहे हैं, जब ये तभी बात हो रही है जब हमें लगता है कि देश के ऊपर संकट है, देश के ऊपर जो ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती है, हम लोग उसके खिलाफ एक यात्रा के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं पूरे राजस्थान में। बिल्कुल,
इस यात्रा के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश है और उसी में शामिल होने के लिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जो भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं, महेश जोशी, वैभव गहलोत, हमने आपको तस्वीर दिखाए हैं और आप देख सकते हैं कि इस यात्रा के यहाँ पे शुरुआत हो रही है शंखनाद के साथ। ये यात्रा है, ये शुरू हो रही है इस OTS में, जो यहाँ पे OTS से शुरुआत हो रही है और JDA सर्किल तक जाएगी। इससे पहले गांधी सर्किल पे भी ये यात्रा रहेगी, जहाँ गांधी जी की मूर्ति पर जो है पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। और अभी यहाँ पे सरदार पटेल की जो तस्वीर है उस पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। साथ में जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है और इसके साथ इस यात्रा की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। इसके अलावा भी कई जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पहुँचे हैं, कई वरिष्ठ जो नेता है वो पहुँचे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कई विधायक है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के नेता है यहाँ पे वो पहुँचे हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। विधायक है गोपाल मीणा, वो यहाँ पे आए हैं। और सबसे पहले जब इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो राष्ट्रीय युवा शिविर है उसके जो शिविरार्थी है वो भी यहाँ पे शामिल होने आए हैं। यानी जो ये राष्ट्रीय युवा योजना के तहत ये शिविर शुरू हुआ था, जिसमें पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आए थे, युवा यहाँ पे आए थे और वो युवा भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की या उत्तर प्रदेश की या अन्य प्रदेशों की, चाहे तमिलनाडु की बात करें। हम तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्र से जो आए लोग हैं, जो युवा है, जो जयपुर में आए हैं, वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं यहाँ पे। और कुछ ही देर में जब यात्रा है जेएलएन मार्ग से होती हुई जब आगे बढ़ेगी, जैसे मैंने कहा कि ये यात्रा है ये जेएलएन मार्ग पे चलेगी। OTS से जो गांधी सर्किल है वहाँ जाएगी, महात्मा गांधी की तस्वीर जो मूर्ति है वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। और उसके बाद JDA सर्किल, इंदिरा गांधी सर्किल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बड़ी मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। तो ये यात्रा जो है वो यहाँ से अब रवाना हो रही है और कुछ देर में जेएलएन मार्ग पर चलेगी। और चूँकि जेएलएन मार्ग काफ़ी व्यस्त होता है, ऐसे में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और साथ में चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इसमें आना था और उन्हीं को इस यात्रा की शुरुआत करनी थी, लेकिन चूंकि वो गुजरात दौरे पे हैं और वहाँ पे जो दुर्घटना हुई थी उसमें लोगों को सांत्वना देने के लिए पहुँचे थे, तो इस कारण से वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है वो यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि महेश जोशी है, जलदाय मंत्री, वो यहाँ पे हैं। मेयर है यहाँ पे मुनीश गुर्जर। इसके अलावा RCA के जो अध्यक्ष है वैभव गहलोत, वो यहाँ पे हैं। कई जो कांग्रेसी पार्षद है, कई कांग्रेसी नेता है, कुछ विधायक है, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और कुछ देर में जो है वो हम आपको जो जेएलएन मार्ग जहाँ ये यात्रा आगे बढ़ेगी वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यात्रा और आगे बढ़ती है, वो तस्वीर भी लगातार आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न प्रदेशों से जो युवा आए हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए, वो एक अनूठा यहाँ पे संगम बना है। और ये एक अलग पहल है, एक अनूठी पहल है। जब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, उस राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जो है इस यात्रा का यहाँ पे शुरुआत हो रही है। और यहाँ पे जो चूँकि सरदार पटेल की जयंती है, इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस है, तो दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण मौके हैं। और इन दोनों ही महत्वपूर्ण मौक़ों को देखते हुए यहाँ पे आपको जो है इस यात्रा की शुरुआत की गई है। यहाँ पे कई जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। तस्वीरें हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक जो कांग्रेस के नेता वहाँ आए हैं। राजीव अरोड़ा है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। राजीव अरोड़ा यहाँ पे पहुँचे हैं। राजीव जी, राहुल गांधी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं और जयपुर में भी यात्रा रही है, क्या युवाओं को किस तरह से जोड़ने का प्रयास इस यात्रा के माध्यम से रहेगा? युवा ही क्यों, पूरे देश की जनता राहुल जी की तरफ देख रही है, क्योंकि राहुल जी के जो उद्देश्य हैं उनमें सबसे पहला तो उद्देश्य है इस देश में प्रेम, शांति, सद्भावना कायम हो। इसके लिए भारत को तोड़ने की जगह भारत को जोड़ो। और दूसरी बात है, राहुल जी आज इस देश की आवाज़ बने हैं।
महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है उसके खिलाफ। तो आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे जहाँ जहाँ से राहुल जी निकल रहे हैं वहाँ हज़ारों लाखों लोग उनके पीछे जाते हैं। और राजस्थान में जब राहुल जी आएंगे उनका अधिक जो स्वागत होगा, और राजस्थान का कांग्रेस जन, युवा, महिला, अल्पसंख्यक, दलित सब लोग उनके साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाएंगे। सबको जोड़ के भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाएंगे। एक बार तस्वीर जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो काफिला है वो आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और इस यात्रा की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के जो कई कार्यकर्ता है, नेता है, पार्षद है, जनप्रतिनिधिगण हैं, विधायक है, वो यहाँ पे पहुँचे हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। और ये यात्रा जो है ये पैदल यात्रा यहाँ चलेगी OTS से JDS सर्किल तक। और साथ में जो कांग्रेस के जो नेता है वो तो शामिल रहेंगे ही, गांधीवादी विचारक है वो इसमें शामिल है, वो भी यहाँ पे आए हैं। और भी जो कांग्रेस के जो नेता है वो यहाँ पे हैं। लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है मोहम्मद इकबाल है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। वरिष्ठ जो अल्पसंख्यक चेहरा है कांग्रेस का। इकबाल जी, यात्रा चल रही है, किस तरह का लगता है कि कांग्रेस में एक नया जोश इस यात्रा के माध्यम से आएगा? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से भारत जोड़ो यात्रा। जयपुर में भारत के राष्ट्रीय युवा शिविर के शिविरार्थी भी इसमें साथ चल रहे हैं और आगाज हो चुका है इस यात्रा का। देखने को मिल सरदार पटेल मूर्ति से JDS सर्किल इंदिरा गांधी प्रतिमा तक ये पदयात्रा चलेगी। बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए।